श्री कृष्ण ने इन विचित्र घटनाओं को देखकर की थी कलयुग की 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ। रहस्य जानकर आप भी कहेंगे दुनिया अंत की ओर बढ़ रही है। महाभारत में जब द्वापर युग का अंत होने वाला था तो पांडवों को श्री कृष्ण ने वन में अलग अलग दिशाओं में भेजा। वन में जाकर पांडवों ने कई विचित्र घटनाएं देखीं। जब श्री कृष्ण को इन घटनाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने इन विचित्र घटनाओं कलयुग से जुड़ी 5 भविष्यवाणियां की। आइए जानते हैं कृष्ण ने द्वापर युग में कलयुग की कौन सी 5 भविष्यवाणियां की थीं। महाभारत का रंजित युद्ध होने के बाद पांडवों ने कई वर्षों तक हस्तिनापुर में शासन किया था, लेकिन पांडवों का मन फिर भी राजकाज में पूरी तरह रम नहीं पाया था, क्योंकि इतने भयानक युद्ध में पांडवों ने सिंहासन तो प्राप्त कर लिया लेकिन बाकी सब खो दिया। वहीं द्वापर युग समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा था। श्री कृष्ण कहते थे कि द्वापर युग के अंत होने के बाद कलयुग का आगमन होना है। श्री कृष्ण पांडवों के सामने भी इस बात का उल्लेख कर चुके थे। ऐसे में एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, कलयुग क्या है और कली काल की गति क्या होगी? अर्जुन का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पांडुपुत्रों, तुम सभी वन में जाओ और वहाँ तुम्हें जो भी विचित्र दृश्य दिखाई दे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पांडव वन में अलग अलग दिशाओं में चल दिए। इसके बाद जब पांडव वापस श्री कृष्ण के पास लौटे तो श्री कृष्ण ने उनके देखे गए दृश्यों के आधार पर कलयुग की भविष्यवाणी की। युधिष्ठिर जब वन में भटकने लगे तो उन्होंने देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड हैं। युधिष्ठिर को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर काफ़ी समय तक वहीं रुककर यह जानने का प्रयास करते रहे कि आखिरकार इस हाथी की 2 सूंड क्यों हैं, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में इस विचित्र हाथी को देखकर युधिष्ठिर वापस श्री कृष्ण के पास लौट आए। अर्जुन ने वन में क्या देखा? अर्जुन जब भटकते हुए वन में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएँ लिखी हुई थीं, लेकिन यह पक्षी किसी जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन ने जब यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई कि दिव्य प्रतीत होने वाला कोई पक्षी ऐसा क्यों करेगा। अर्जुन भारी मन से श्री कृष्ण के पास लौट आए। भीम ने वन में क्या देखा? भीम जब वन में भटकते भटकते पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना प्रेम से चाटती रही कि बछड़ा घायल हो गया। बछड़े में से खून निकलने लगा। गाय के इस प्रेम को देखकर भीम को कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। नकुल ने वन में देखा कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है। इस बड़े पत्थर ने रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों को गिरा दिया है। इस पत्थर को मजबूत दिखने वाले पेड़ भी नहीं रोक पाए, लेकिन यह जैसे ही एक शिला एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, उस पौधे का स्पर्श पाते ही यह पत्थर वहीं रुक गया। नकुल ने यह दृश्य देखा और इसे बताने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। सहदेव ने वन में क्या देखा? सहदेव ने वन में देखा कि आसपास 5-6 कुएं हैं। उन सभी में पानी है, लेकिन इन छोटे कुओं के बीच में जो बड़ा कुआं है वह बिल्कुल खाली है, जबकि बीच का कुआं गहरा है, फिर भी इनमें पानी नहीं है। सहदेव इस कुएं के रहस्य को जाने बिना ही श्री कृष्ण के पास लौट गए। कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर ने वन में घटित घटना के बारे में बताया तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, तुमने जो भी देखा है वो कलयुग के आने की आहट है। हाथी की 2 सूंड का अर्थ यह है कि भविष्य में इस धरती पर मनुष्य 2 तरह की बातें करेंगे। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। मनुष्य नैतिकता को छोड़कर दोनों तरफ से एक दूसरे का शोषण करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन के दृश्य के बारे में यह भविष्यवाणी की। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वन में तुमने वेद की ऋचाएँ लिखे जिस पक्षी को मांस खाते हुए देखा है वह भी कलयुग का संकेत है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो दिखने में तो ज्ञानी और ध्यानी लगेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी अन्य मनुष्य पर इस तरह अत्याचार करेंगे कि उनके शरीर में मांस दिखने लगेगा।
इसका अर्थ यह है कि ज्ञान का दिखावा करके मनुष्य एक दूसरे का मांस का भक्षण करेंगे। उन्हें केवल पद और धन से ही मतलब रहेगा, फिर चाहे उन्हें किसी की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कलयुग में मनुष्य का अहंकार उनके घरों से भी बड़ा होगा। श्री कृष्ण ने भीम के दृश्य के बारे में यह भविष्यवाणी की। श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, जिस तरह तुमने गाय को अपने बछड़े को बादशाह में चाटकर घायल करते हुए देखा, उसी तरह कलयुग में माता पिता अपने बच्चे के मुंह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उनके सही गलत का ज्ञान भी उन्हें नहीं होगा। अंधे प्रेम में डूबकर माता पिता तब तक बच्चों को प्यार करते रहेंगे जब तक कि उनका अहित ना कर बैठें। कलयुग में अपने बच्चों को बिगाड़ने के जिम्मेदार माता पिता ही होंगे। श्री कृष्ण ने नकुल के दृश्य के बारे में यह भविष्यवाणी की। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होगा कि अपने संपर्क में आने वाले बड़े और मजबूत दिखने वाले मनुष्यों को भी वह पतन की ओर ले जाएगा, लेकिन एक छोटा सा पौधा यानी हरि नाम उस मनुष्य के पतन को रोकेगा। इसीलिए कलयुग में हरि नाम जपने से मनुष्य धर्म मार्ग पर टिका रह पाएगा। श्री कृष्ण ने सहदेव के दृश्य के बारे में यह भविष्यवाणी की। सहदेव ने खाली कुएं वाले दृश्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भी मनुष्य इसी तरह का हो जाएगा, जब मनुष्य दिखावे के लिए अपने धन को खर्च करेगा, विवाह, जन्म, मरण आदि उत्सवों पर पैसे बहाएंगे और उन लोगों को धन और उपहार देंगे जो पहले से भरे हुए हैं, लेकिन उनके आस पड़ोस और रिश्ते नातों में गरीबी और तंगी को झेल रहे मनुष्य के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। उनका ध्यान जरूरतमंदों पर नहीं जाएगा। ये 5 भविष्यवाणियाँ श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कर दी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।